इस वीडियो में क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी ये हमारा न्यू बुक है। ठीक है, इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए यहाँ से हमारा अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो उत्तर में लिखना है कि तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हमारा पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो उत्तर लिखना है कि फारसी। कौन सी भाषा? फारसी। प्रश्न 3 में हमारा पूछा गया है कि किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो यह मोहम्मद तुगलक। किसका द्वारा? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, प्रश्न 4 में पूछा गया कि इबन बतूता किस देश से भारत में आया। यहाँ प्रश्न 4 में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि मोरक्को, अफ्रीका का। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे दिया कि आइए समझे। पहला प्रश्न संख्या 5 में दिया कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो उत्तर में लिखना है कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों का वेतन मिलता था। क्या चीज मिलता था? वेतन। तो मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, तो प्रश्न 6 में पूछा गया है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि भीतरी सीमा सभी पर्याय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। ठीक है, यह प्रश्न 7 में हमारा पूछा गया कि मुफ्ती अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण थे। आपको कहा है लिखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर में आपको सबसे पहले लिखना है कि मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। निम्नलिखित कदम जो कि यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा नंबर। 4 पॉइंट लिखना है, फिर इसके आगे थोड़ा सा और है ये 4 एक नीचे जो 5 नंबर है ये भी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, प्रश्न 8 में हमारा पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखना है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा जो कि यहाँ पर कुछ दिया गया है। इसमें से ये पहला आपको लिखना है, फिर ये हमारा दूसरा है जो कि आपको अच्छी तरह से लिखना है। फिर इसके आगे देखिए ये हमारा 3 नंबर, ये हमारा 4 नंबर, ये चारों आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे में दिया कि आइए विचार करें। चलिए इसमें भी कुछ प्रश्न इसको भी सोल्व करेंगे। क्या आपकी समझ से तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देता है। तो उत्तर लिखना है कि हमारी समझ से तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे क्योंकि इसका कारण आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला कारण, ये दूसरा, फिर नीचे आपको तीसरा कारण लिखना है। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 नंबर आपको ये खुद ही पढ़ लेना है। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ, आपको लिख लेना है। ये देखिए प्रश्न संख्या 10 है, इसका उत्तर ये नीचे दिखाई देता है, आपको पूरा नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे दिया प्रश्न निकाले कि दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। चलिए इसका उत्तर देखिए, ये पूरा आपको लिखना है। सबसे पहले कि आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है, इसमें से कुछ पॉइंट आपको लिखना है। ये पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। अब ये प्रश्न संख्या 12 ये आपको खुद ही पढ़ लेना। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें, यहाँ पर आपको लिखना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको यही पूरा नोट करें। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन से समाप्त होता है।